कॉपी चेकिंग का काफी हेक्टिक शेड्यूल है सीबीएसई के लिए, और सीबीएसई कह रहा है कि अप्रैल के एंड तक आपको रिजल्ट दे देंगे या मई के फर्स्ट वीक मैक्सिमम जाएंगे। बच्चों को ज्यादा समय नहीं, क्योंकि जिस तरह से इलेक्शन का शेड्यूल डिफिकल्ट होता जाएगा उससे पहले आपके रिजल्ट आ जाएंगे गारंटीड। और इस गारंटीड के पीछे का कारण मैं बता दे रहा हूँ। क्लास 12th का इंग्लिश का कॉपी किस दिन एग्जामिनेशन हुआ था? 22 को, 22/5/2024 को, और इसकी कॉपी चेकिंग देश भर में सभी जगह कंप्लीट हो गई। क्लियर? मैं जो आपको रिपोर्टें दे रहा हूं वो 100% गारंटीड। शायद ही कोई एक जगह होगा जहां पर एची काफी लूंज पुंज होगा। एची मतलब हेड एग्जामिनर, तो कॉपी की चेकिंग नहीं हुई होगी। क्लास 12th के इंग्लिश की कॉपी चेकिंग हो गई है। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, उनका डिटेल बता दूंगा। अभी क्लास 10th के सोशल स्टडीज की कॉपी चेकिंग आज, कल और परसों, मतलब जिस दिन बता रहा हूं तो 20 मार्च तक शुरू हो जाएंगे। और एक एग्जामिनेशन सेंटर पर जो कॉपी चेकिंग का सेंटर है वहां पर 20 से ज्यादा एग्जामिनरों को भेज दिया जा रहा है। सभी स्कूल से एग्जामिनरों को रीजनल ऑफिस भेज रही है। कहने का मतलब है कि जितना भेड़ नहीं उतना गणेड़िया भेज दिया जा रहा है। सीबीएसई के कथन को ध्यान से रखिएगा। मतलब कि जितनी कॉपी नहीं है उससे ज्यादा तो एग्जामिनर जा रहे हैं। एक दिन में एक एग्जामिनर को 10 कॉपी मिल रही है, 15 कॉपी मिल रही है। मतलब कि 200 कॉपी या 2000 कॉपी एक सेंटर पर भेजी जा रही है, तो वहां पर 20 एग्जामिनर है। अब एक एग्जामिनर मैक्सिमम कितने कॉपी को चेक करेगा? 100 या 200 कॉपी चेक करेगा तो 10 ही एग्जामिनर की जरूरत होती है। 100 कॉपी चेक कर पाएगा? 20-20 कॉपी या 10-10 कॉपी, 15-15 कॉपी चेक करवा रहा है। सीधी सी बात है, सीबीएसई आखिर करना क्या चाह रहा है या होना क्या जा रहा है? रिजल्ट को बहुत जल्दी देना है। यदि पेपर हो गए तो पेपर होने के 6 to 8 डेज में उसकी कॉपी चेकिंग हो रही है। अब मैं आपको कुछ रहस्यमयी बातें बता दूं जो आप अच्छी तरह से समझ लेंगे, और यह ऑल ओवर इंडिया पर एप्लीकेबल है, कम से कम सीबीएसई के अर्थ में जो मैं समझ पाया हूं पर्सनली, कि सीबीएसई कहीं पर कॉपी को इंटर स्टेट नहीं भेजती है। मतलब सपोज कीजिए कि मैं रह रहा हूं उत्तर प्रदेश के कानपुर में, तो यह कानपुर से लखनऊ कॉपी नहीं जाएगी। बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट चांस है। कानपुर में ही रहेगी, या कानपुर के अगल बगल में जो कन्नौज है या अगल बगल में जो एरिया है ना, मतलब अगल बगल के जिले हैं वहीं तक जाएगी। रायबरेली तक जा सकती है। और ये सिस्टम यही अभी तक का डेवलप किया गया है नया, क्योंकि जल्दी से जल्दी कॉपी चेकिंग करने हैं। और रीजनल ऑफिस, सीबीएसई के बहुत सारे रीजन में ऑफिस हैं, तो उन रीजनल ऑफिस को ये इंस्ट्रक्शंस होंगे, शायद, मुझे नहीं मालूम, मैं कोई अफसर थोड़े हूँ सीबीएसई का। लेकिन एज ए टीचर जो बातें गौर कर पाता हूँ, जो सुनता हूँ, बहुत सारे मेरे दोस्त बताते हैं, मैं आपके साथ शेयर कर ले रहा हूँ कि रिजल्ट को जल्दी से जल्दी प्रोड्यूस करने हैं। अब रिजल्ट जल्दी से जल्दी प्रोड्यूस करने की क्या क्या जरूरत है? इलेक्शंस लोकसभा के हैं तो उधर पूरा सिस्टम बिजी हो जाएगा, टीचर को भी लगा दिया जाएंगे, पूरे स्कूल को बना दिया जाएगा, पोलिंग बूथ और बहुत सारे सिस्टम हो जाते हैं ना। तो ये सिस्टम पर सिस्टम है, तो इसके लिए थोड़ा सा काम बहुत तेजी से हो रही है। अब दूसरी बात आप ध्यान से सुनने हैं कि एक रीजन में अगर मान लिया जाए जिस तरह से पढ़ाई हो रही है पंजाब के गुरदासपुर जिले में, तो वो पढ़ाई पंजाब के जो चंडीगढ़ में है उसी तरह की पढ़ाई नहीं होगी। तो यदि गुरदासपुर के कॉपी को चंडीगढ़ भेज दिया जाएगा तो वहां पर चेकिंग के तरीके बदल जाएंगे, मार्क्स कम उठेंगे। इसलिए भी मार्क्स की सिमिलरिटी हो, इन बातों को भी ध्यान में रखते हुए सीबीएसई क्लास 10th और 12th की कॉपी चेकिंग को लगभग उसी डिस्ट्रिक्ट में या आसपास के डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया जा रहा है। मेरे एक मित्र हैं जो पटना से हमको बता रहे हैं कि जब उन्होंने इंग्लिश की कॉपी चेक करनी शुरू की क्लास 12th की, तो शायद उनको पता चला कि अगल बगल से आया नहीं तो लगभग उसी डिस्ट्रिक्ट के कॉपी है। और अब जो भी सिस्टम है वो पता चल रहे हैं कि ज़्यादा दूर कॉपी नहीं भेजा जा रहा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी कॉपी रेयरली भेजा जा रहा है और इसकी चांसेस बहुत कम है। अब पॉइंट यहाँ पर ये है कि स्टूडेंट को मार्क्स कैसे दिए जा रहे हैं। तो मार्क्स को देने के पीछे की एक रीजन है कि किसी को फेल न करने की प्रवृत्ति है और मार्क्स को लेनियंट वे में दिया जा रहा है। इसी बीच यदि आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और एनटीए के द्वारा आयोजित किए जाने वाले सीयूईटी एग्जामिनेशन में भाग लेना चाहते हैं तो आपके लिए 2 बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर यदि आप परचेज करते हैं तो इस चैनल को आपकी तरफ से बेनिफिट हो जाएगा, मिलेगी थोड़ी सी बहुत मदद उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो। और इस समय ये बुक इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यदि देश भर के किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इन बुक, क्योंकि काफ़ी स्पेशलाइज टीचरों के द्वारा बनाए गए हैं और बताए गए हैं, आप मदद लेते हैं तो जो यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जामिनेशन उनमें काफ़ी मदद मिल जाएगी। खैर, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कॉपी चेकिंग को लेकर कि एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि सीबीएसई ने एक मार्किंग स्कीम दी है और उस मार्किंग स्कीम के हिसाब से ही कॉपी की चेकिंग सभी जगह हो रही है। और एक कॉपी की चेकिंग में एग्जामिनर चाहे, जैसे कॉपी चेक करने वाला, एक मैं मान लीजिए मैं टीचर हूँ और मुझे सीबीएसई ने बुलाया कि भाई यार कॉपी चेक करो, तो मैं अपने भी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख सकता हूँ, लेकिन उस मार्किंग स्कीम को इग्नोर नहीं करना होगा, यानी उसके हिसाब से कॉपी की चेकिंग करनी है और मिनिमम मार्क्स कटने हैं। इस विषय पर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, तो बने रहने, वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना याद